मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और दोस्तों सभी भाई बहन से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, निम्न में ऐसी कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है भाई, उसने पूछा है 9 से विभाज्य नहीं है। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए 9 से विभाज्य होने वाला रूल। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या 9 से विभाज्य दोस्तों कब होती है, चाहे जो भी संख्या दे रखी है आपको, अगर वो संख्या के जो भी अंक हैं, अगर वो अंकों का योग दोस्तों 9 से डिवाइड है तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाई, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, चलिए इस क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, तो यहाँ पर भाई संख्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखा हुआ है 49104। ठीक है, अगर ये जो दोस्तों अंक हैं, अगर ये अंक दोस्तों जोड़ने पर अगर 9 से डिवाइड है तो ये संख्या क्या होगी भाई, 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इन अंकों को जोड़ता हूँ। ठीक है, ये हो जाएंगे भाई 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13, 13 हो जाएंगे भाई, 13 और 1 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 18। ठीक है, तो ये 18 आ रहा है, तो यानी कि मैं अगर 9 से 18 को भाई पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या भी दोस्तों 9 से डिवाइड होने वाली है। ओके, अब ऑप्शन नंबर बी चेक करता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर उसने पूछा 9 से विभाज्य नहीं है। ओके, यानी मैं इन चारों संख्याओं का दोस्तों सम करूँगा। ठीक है, इन चारों संख्याओं का ये दोस्तों जो अंकों का मैं सम करूँगा। ठीक है, अगर जो कोई भी दोस्तों योग दोस्तों अगर 9 से डिवाइड नहीं होगा वो संख्या क्या होगी दोस्तों, वो 9 से विभाज्य नहीं होने वाली है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 7 7 8 3 2। ठीक है, अब आपको दोस्तों इसका दोस्तों ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं 7 और 7 कितने हो जाएंगे भाई 14 हो जाएंगे। ओके, 14 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 19 हो जाएंगे। 19 और 8 कितने हो जाएंगे भाई आपके, ये हो जाएंगे भाई आपके 27। देखिए ऑप्शन नंबर बी भी भाई डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी डिवाइड हो रहा है। आप बचे भाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारे डी। ठीक है, इनको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए आपको दोस्तों ऐसा पूरा जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देखिए यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट जैसे मैं यहाँ पर करूँ 5 और 3 8 8 और एक यहाँ पर हो गया भाई 9, 2 है ना, 2 एक यहाँ पर बच जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 6 बच जाएगा और 6 और 3 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी भाई डिवाइड हो रहा है। बचा कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप देख सकते हो, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों 9 से विभाज्य नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इनके जो अंक हैं, अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य नहीं होगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, देखिए 9 है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। बच्चा क्या हमारे यहाँ 3 दोस्तों 9 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहना चाहता है, संख्या 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम समावर्त्य याद कीजिए। यानी आपसे पूछा है एलसीएम। देखिए आपको संख्या दे रखी है, एक 36, एक दे रखी है 54, एक दे रखा है आपको 72 और एक आपको दे रखा है भाई 96। ठीक है, आपको पूछा है इसका भाई एलसीएम। ठीक है, तो भाई आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम भाई क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होती है जो कि दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो दोस्तों इन चारों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब दोस्तों इसकी दोस्तों जो विधि होती है इस प्रकार से आप निकाल सकते हो इसको, दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, एलसीएम। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है कंपटीशन में, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दोस्तों जैसे विभाज्यता का नियम दोस्तों आपको पता होगा। ठीक है, जैसे 9 का, ठीक है 3 का, 4 का। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको अपना पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो भाई अगर मैं यहाँ पर आपको देखें जैसे कि 36 है। ठीक है, तो भाई 36 है, अगर कोई भी संख्या 36 से डिवाइड है तो दोस्तों इसके फैक्टर से डिवाइड होगी। ठीक है, यानी कि इसके गुणनखंड से डिवाइड होगी। तो मैं 36 के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 4 हो जाएगा या नहीं,
ठीक है। तो जो भी संख्या होगी वो दोस्तों इन फैक्टरों से डिवाइड होने वाली है 9 × 4 से। तो मैं देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखता हूँ। देखिए 4 से डिवाइड होने के लिए दोस्तों क्या जरूरी है, पीछे के 2 अंक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शनों में दोस्तों पीछे देखिए कितना है 64 64 64 यानी 64 है। तो भाई 4 से तो डिवाइड हो रही हैं सभी चारों संख्या, ठीक है। बट दोस्तों मुझे 9 से भी चेक करनी है, ठीक है। 9 से चेक करने के लिए क्या दोस्तों इनके अंकों का योग दोस्तों 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं पहला देखता हूँ 6 और 4 10, यहाँ हो रहा 11 है। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होने वाला है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ हो जाएगा भाई 17 है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखता हूँ मैं 8 और 6 14 और 14 और 4 18 है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। भाई आप ये बताइए उस इन संख्याओं का आपसे एलसीएम पूछा है। तो भाई एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोस्तों इन नंबरों से दोस्तों डिवाइड हो जाए, जिन नंबरों का आपसे एलसीएम पूछा है। तो जो बताइए अब ये जो संख्याएं ए बी डी दोस्तों 36 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों एलसीएम कैसे हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए जो भी है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है या क्या है लिखा नहीं है। देखिए तो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को रुपये 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को रुपये 48 की हानि होती है। इस समव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन। भाई क्या है, किसी वस्तु को 222 में बेच दिया, ठीक है, और क्या होता है भाई 48 रुपये की हानि हो जाती है, ठीक है। तो भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो भाई इनको ऐड कर देंगे ना, तो वो वस्तु का ऐड क्या वो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस होगा भाई 270, ठीक है। जब ही तो हानि होगी भाई। अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई वस्तु 270 रुपये की थी, अगर मैं उसको 222 की बिक दूंगा, ठीक है, तो भाई मुझे 48 रुपये की हानि हो जाएगी, ठीक है। तो उसने पूछा है हानि का प्रतिशत बताइए। भाई 270 दोस्तों हमारा क्या है, ये है आपका क्रय मूल्य, ठीक है। और हमारा जो एसपी है वो 222 है। तो यहाँ से आप बताइए भाई हमें हानि कितनी की हुई, वो हुई 48 रुपये की। तो आपको ये ध्यान रखना हानि और दोस्तों लाभ हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं, ना कि दोस्तों आपके एसपी पर। ओके, तो जो 48 है वो दोस्तों 270 का कितना परसेंट है, ठीक है। बस ये आपको कैलकुलेट करनी है। 0 से ये 0 कट जाएगी, और यहाँ से अगर काटोगे तो आप 3 से कट जाएगा 9 बार, और 3 से कट जाएगा आपका 16 48। तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका 160/9, ठीक है। फिर यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे भाई 9 एकम 9। तो यहाँ भाई आपका कितने बचने वाला है, ये बच जाएगा आपका भाई, ये हो जाए 7 और 9 7 63, ठीक है। तो भाई पूरा भाग तो नहीं जाने वाला, तो आपको पता पड़ गया भाई 17 सही कुछ कर कर आएगा, ठीक है। तो ये कि भाई हमें ऑप्शन में दे सकते हो 17 सही हमारे ऑप्शन नंबर ए में, यानी 17 सही पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 17 सही 7/9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, देखिए एक गांव की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो आप ये बताइए भाई 10% की फ्रैक्शन क्या होती है। 10% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/10, ठीक है। अब क्या है, जनसंख्या में दोस्तों 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, 10 से दोस्तों क्या कितनी हो जाती है, ये हो जाती है भाई आपकी 11 है, ठीक है। 2 वर्ष की बोल रहा है तो दोस्तों हम 2 बार लिख देंगे इस प्रकार से, 10 से 11 है तो दोस्तों कितनी हो जाती है, 100 से हो जाती है भाई 121, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला है 2 वर्ष पहले इस गांव की जो जनसंख्या थी वो थी भाई 10,000, ठीक है। हमारे भाई क्वेश्चन में हमने जो किया है वो कितनी है, वो है 100 है, ठीक है। यानी 100 की वैल्यू हमको दे रखी है भाई 10,000, तो 121 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये कितना मल्टीपल है, ये आपको भाई 100 मल्टीपल है। तो इधर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 12,100। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर, ठीक है। बस ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट याद कीजिए,
ठीक है भाई, तो ये भी इजी है। ठीक है, तो कोई भी दोस्तों ऐसा मूल्य मान लीजिए जिससे दोस्तों कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मतलब अंकित मूल्य वो 100 था। ठीक है, किसी पर दोस्तों क्रय में छूट दी जा रही है, मैंने मान लिया उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य 100 था। उस पर दोस्तों क्या होता है, या आप देखिए ऐसे नहीं कीजिए, इससे दोस्तों कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। ठीक है, या कैसे भी कर लिए भाई। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, चलिए 100 था। ठीक है, तो इस पे दोस्तों क्या होता है, इस पे दोस्तों छूट दी जा रही है 10% की, 15% की और 20% की क्रमिक छूट। ठीक है, तो भाई बताइए 100 रुपये पे अगर मैं 10% की छूट देता हूँ तो भी कितने में बिक जाएगी, वो बिक जाएगी 90 में, 90%। इसी प्रकार से फिर दोस्तों दूसरी छूट दी जाती है 85% की, फिर छूट दी जाती है आपको 20% की। ठीक है, तो ये वस्तु बिक गई। ठीक है, तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए यहाँ से हो जाएगा 100 से 100, ओके, फिर काट दूंगा मैं यहाँ से, इस जीरो से भाई जीरो कट जाएगा। ठीक है भाई सॉरी भाई, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, अब यहाँ से भाई हम क्या बचा हमारा, यहाँ ऊपर बचा भाई हमारा, देखिए 5 से कट जाएगा आपका 17 बार। ठीक है, ऊपर बचा हमारा 17 चौका 68, 68 इंटू 9 अपॉन में 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे भाई कितना हो जाएगा, 9 8 72, हासिल लगी हमारे 7 और 9 6 54, 9 7 कितने हो जाएंगे भाई 61। ठीक है, अपॉन में 10 है तो भाई यहाँ लगाएगा 6.2, यानी हमारा जो अंकित मूल्य था, जो भी था दोस्तों मूल्य, वो था 100। अब 100 की चीज़ को दोस्तों तुमने कितने में बेच दिया, वो बेच दिया 61.2 में। तो भाई आप ये बताइए, उसने एक हल छूट पूछी है, तो भाई एक हल छूट यहाँ से कितनी हो गई, यहाँ से हो गई यहाँ पे 38.8%। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारे भाई टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।